Hello and welcome everyone. Today in this video, I am going to tell you about the most effective way to cover your current affair part. And this video is going to be very much beneficial for you because it's going to save you a lot of time that you are going to waste on your current affair part. एंड जो आप अपना टाइम सेव करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप उस टाइम को इफेक्टिव चीज़ों को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड से आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाए कि कवरेज कैसी होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि एक एस्पिरेंट के दिमाग में, ठीक है, एस्पिरेंट की साइकी में करंट अफेयर को लेके क्या क्या डाउट्स रहते हैं। पहला जो डाउट रहता है, ठीक, फर्स्ट जो हमारा पॉइंटर है वो है डेली करंट अफेयर। कि हर एक एस्पिरेंट सोचता है कि हमें डेली करंट अफेयर कवरेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उसको लेके उसके दिमाग में डाउट रहता है। पहला पॉइंटर ये हो गया। हम हर एक पॉइंटर को डिटेल मैनर में देखेंगे। सबसे पहले हम एक एक टर्न बाय टर्न पहले देखते हैं कि हैं कौन कौन से पॉइंटर। तो जो सेकंड डाउट है वो है कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज नोट मेकिंग, कि करंट अफेयर पढ़ने के लिए करंट अफेयर जो हम पढ़ेंगे उनके नोट्स हमें बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज कि हमने कवरेज किस हिसाब की करनी चाहिए, मंथली पढ़ना चाहिए या ईयरली पढ़ना चाहिए या दोनों पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये डाउट्स होते हैं एक एस्पिरेंट के दिमाग में करंट अफेयर को लेकर। तो चलिए पहले सबसे पहले जो हम देखेंगे डेली करंट, ठीक है। हाँ, तो ये जो डेली करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर अगर अगर आप अब तक आपने देखा नहीं है, वो होता है कोई भी कुछ इंस्टीट्यूट्स अपनी हर एक दिन की एक कंपाइलेशन देते हैं, 2 to 3 पेजेस की, नियरली 2 to 3 पेजेस की काइंड ऑफ वो एक फाइल देते हैं पढ़ने के लिए। उसको बोलते हैं डेली करंट अफेयर। यहाँ करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर वो भी होता है कि आपने यूट्यूब वीडियो देखी है, उनसे आप अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वो होते हैं डेली करंट अफेयर। पहली बात मैं आपको बताऊं, डेली करंट अफेयर हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। डेली करंट अफेयर मतलब ये जो सोर्सेस ये है कि कोई भी जो इंस्टीट्यूट्स दो पेज या 3 पेज के नोट्स देते हैं उनको हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। बिकॉज चीज़ ये है, अगर हम इनको अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है पढ़ने के लिए। मंथली है वैसे, आपको थोड़ा सा ऐसे पार्शली बता दूं, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मंथली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले हम ये डेली करंट अफेयर देख लें। डेली करंट अफेयर में हमें प्रॉब्लम ये हो जाती है बिकॉज इन द एंड, मंथ के एंड में हमें एक कंपाइलेशन मिल जाएगी। उस कंपाइलेशन को हम हर दिन न्यू क्यों पढ़ें और हर दिन पढ़ने के बाद उसके नोट्स क्यों बनाएं, ठीक है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको डेली पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ। मतलब जैसे हम आगे पॉइंटर्स में बढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे, बताऊंगा आपको डेली कवर क्या करना है। बट ये जो डेली कंपाइलेशन आती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। वो इस प्रिपरेशन पे आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप पेपर में, ठीक है, पेपर में रेलिवेंट चीज़ें मतलब चाहते हैं कि अगर आप ये चीज़ चाहते हैं पेपर में कि आप अपना पेपर क्लियर करें, ठीक है, तो इन इररेलेवेंट चीज़ों में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है। बिकॉज इस प्रिपरेशन में टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ में आप टाइम दे रहे हैं तो उन चीज़ों पे दें जो आपको, जिसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, ठीक। तो हर एक चीज़ में देने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको अवॉइड करें। डेली करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ने। तो डेली करंट अफेयर की एक बड़ी प्रॉब्लम इन द एंड हमें फील होती है, जैसे आप रोज़ के नोट्स बनाते हैं, तो एक साल के बाद पूरे एक साल में आपने नोट्स सुने, ठीक है, रोज़। तो 365 डेज होते हैं एक साल में। तो 365 डेज के चलो लगा दो कि 350 डेज के आसपास आपने नोट्स बनाए, ठीक है। तो आपके टोटल पेज, अगर आप एक दिन में एक पेज भी फिल करें तो आपका टोटल 300 से 350 के पेज के आसपास एक रजिस्टर पड़ा होगा, ठीक है। ठीक है, 300 से 350 पेजेस के आसपास का एक रजिस्टर फिल होगा जिसमें लिखे होंगे डेली करंट अफेयर, ठीक है। और ये जो रजिस्टर होगा, इन द एंड जब लास्ट में रिवीजन टाइम होता है पेपर से 2-3 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो टाइम होता है उसमें ये चीज़ें कवर करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता है। बिकॉज इस पेपर में अगर आपने एक एग्जाम पैटर्न नहीं देखा है तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। एग्जाम पैटर्न देखें, इस एग्जाम में करंट अफेयर की कितनी वेटेज है और कितनी नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे, प्रीलिम्स जो क्लियर होता है वो बेसिक से होता है, बेसिक्स, ठीक है। और बेसिक्स हमारे करंट अफेयर वाले पार्ट में नहीं आते हैं। करंट अफेयर इज अ सेकेंडरी थिंग इन दिस एग्जाम। बेसिक जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट्स, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल, इनका इनसे करंट अफेयर से ज़्यादा लेना देना नहीं, उनसे पेपर ज़्यादा क्लियर होता है। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें, उस पर ध्यान दें, और इन द एंड जब लास्ट के 2-3 हफ्ते होते हैं तो आपके पास करंट अफेयर पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर आप करंट अफेयर पे ध्यान देंगे तो आप अपने बेसिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बेसिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप अपनी
तो पेपर क्लियर कर सकते हैं आप, उस चीज़ को दिक्कत में डालेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिल्कुल नल है, ठीक है? नल है, ये काम भी नहीं दिखे, ये इस चीज़ का आपको बिल्कुल काम नहीं दिखेगा, इसको अवॉइड करें, ठीक है? तो डेली करंट अफेयर आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो 300 से 350 पेज का जब रजिस्टर भर जाता है ना, जब आपको आप उसको पढ़ रहे होगे ना, आपको डर लगेगा, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा कवरेज करनी है मेरे को, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो गिरेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका गिरेगा, इसीलिए आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। डेली करंट अफेयर तो आप अवॉइड करें, तो डेली करंट अफेयर हमें नहीं पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट आया रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है? न्यूज़पेपर, ये एस्पिरेंट के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात, न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ वेरी गुड, ठीक है? चाहे जर्नली देखें या इस एग्ज़ाम के रिलेटेड देखें। न्यूज़पेपर से आपको कौन-कौन से बेनिफिट मिलेंगे? पहली बात, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होगी। इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, ठीक है, अगर आप पढ़े हैं, आपकी वोकैब्युलरी, इंग्लिश वोकैब्युलरी अच्छी होगी, तो आपको आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगी। कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन का पता नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन हमारे सी सेट में आता है, 1/3 जो पेपर होता है सी सेट का, वो कॉम्प्रिहेंशन से ही फील्ड होता है, ठीक है? तो वोकैब्युलरी आपको कॉम्प्रिहेंशन में याद यूज होगी। तो ये जो आप पढ़ेंगे होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होगी, तो आपको सी सेट में हेल्प होगी इससे। और अगर आप ये चीज़ देखेंगे, कभी कभी डायरेक्टली सिचुएशन बेस्ड जैसे एडिटोरियल्स होते हैं, तो वो कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? डायरेक्टली सी सेट में भी पूछ लिए जाते हैं, उधर भी आपको हेल्प होगी। और जो एक और हेल्प हमें मिलती है, एक तो रीडिंग स्किल अच्छी होती है, रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी। और जो एक और पॉइंटर है जो मैं ऐड करूंगा, तो काफी ज़्यादा हेल्प करता है, ये हमारा प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए, इसके लिए हमें काम करता है, ये करता है वैल्यूएशन का। वैल्यू एडिशन होती है हमारे, ठीक है? जब हम आंसर्स लिखते हैं, चाहे एथिक्स वाला पार्ट हो, एथिक्स हो या एससीएस वाला पार्ट हो, उसमें वैल्यू एडिशन हम यूज करते हैं। वैल्यूएशन एग्जांपल्स, ठीक है? एग्जांपल्स, अगर आप एथिक्स का, अगर आप बिगिनर है तो आपको इतना अच्छे से आइडिया नहीं होगा, बट अगर आप रिपीटर है तो आपको आइडिया होगा कि एथिक्स में हमें काफी ज्यादा एग्जांपल्स कोट करनी होती है, ठीक है? तो उसको लेके आपको मेन से रियल लाइफ की आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं, और उन चीज़ों को आप अपने मेंस के उसमें यूज करते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको कभी-कभी इधर भी काम करेगा, मेंस के लिए वैल्यूएशन जो एग्जांपल्स होती हैं। इसीलिए इतना ज़रूरी नहीं है मेंस के लिए, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज़ काफ़ी टेलीग्राम पे चैनल्स हैं जो बीच में कंपाइलेशन दे देते हैं, ईयरली कंपाइलेशन दे देते हैं एग्जांपल्स की, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बट ये जो है कि आपको सी सेट में पैराग्राफ है, तो उसके लिए आप पढ़ें एडिटोरियल, इधर आपका काम आएगा, और आपका पर्सपेक्टिव भी डेवलप करेगा, ठीक है? अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा। एक और जो लास्ट चीज़ है जो पेपर पढ़ने से होती है, वो है कि आपको देखिए, इस पेपर के बारे में आप, जो हमारा एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको एक चीज़ हेल्प होगी पेपर पढ़ने के बाद, कि आपको ये पता लगेगा, मतलब रोज़ ये चीज़ पता होगी कि देश में चल क्या रहा है, ठीक है? देश में या स्टेट होगी कि पता लगेगा कि जनरल इश्यू क्या चल रहा है, जनरल इश्यू, इस चीज़ में अगर आप इस चीज़ के बारे में पता होगा, तो जब आप मंथली कंपाइलेशन मंथली पढ़ेंगे, तो आपको उसमें याद रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा था, तो ये इस पे तो मुझे ध्यान देना है, अगर ये पेपर रेलिवेंट है टॉपिक, इस पे मुझे ध्यान देना है, ठीक है? उधर आपको काम होगी रीडिंग न्यूज़पेपर से। एक आया है कि जनरल नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज की, मतलब आस-पास चल क्या रहा है, ठीक है? एक वो, एक आ गया कि सीसैट में हेल्प करेगा वोकैब्युलरी पैराग्राफ या रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है? और मेंस की वैल्यू एडिशन, ठीक है? ये 4 से 5 पॉइंटर है जहाँ पे आपको रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्प, ठीक है? तो चलिए आगे, हटा देते हैं। अब आए नोट मेकिंग। अब देख लें नोट मेकिंग वाला। पहली बात, मैंने आपको बताया डेली करंट अफेयर्स से आपको नोट मेकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो आपको मेंस के लिए, मेंस के लिए नहीं, करंट अफेयर के लिए आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है? जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें, और जो अपनी मंथली और ईयरली कंपाइलेशन आ रही है, आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप बना सकते हैं, ठीक है? मंथली आप एक, चलो ये आगे बता, तो भी ऐड करने का फायदा नहीं है। हाँ, और अगर आप नोट मेकिंग अभी अवॉइड करते हैं, तो आपका जो बर्डन होता है, जो आप एंड में फील करेंगे, जो मैंने आपको डेली करंट अफेयर में बताया, बर्डन जो इन द एंड आप फील करेंगे लास्ट लास्ट वीक और लास्ट 2 वीक ऑफ द एग्जाम, ठीक है? नियर बाय एग्जाम जो आप बर्डन फील करेंगे, वो काफ़ी कम करेंगे अगर आपके नोट्स नहीं बनाए होंगे, ठीक है? आपको नोट्स पढ़ने हैं, पीटी करनी है, मंथली भी थोड़ी सी देखनी है, बेसिक्स वाला करना है, काफ़ी एक काइंड ऑफ गलत साइकिल में फँस जाते हैं, ठीक है? तो इस साइकिल में फँसने से अच्छा ये है
कि नोट लेकिन हम करें ही नहीं, ठीक है। नोट मेकिंग का मतलब है कोई 10 या 20 पेज के नोट्स बनाना करंट अफेयर, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो भी आपको कंपाइलेशन है उसमें वैल्यूएशन करना है, ठीक है। जो आपको ऐड करना है, जो आपको दिख रहा है कि कुछ पॉइंटर्स ऐड नहीं है तो वो ऐड करने हैं, वो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो नोट मेकिंग आपको नहीं करनी है, ये चीज़ अवॉइड करनी है। बट व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन, चलो मंथली में बताता हूँ। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं मंथली और ईयरली, ठीक है। मेन जो हमारा करंट अफेयर सोर्स है वो इसी से कवर होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर एक सप्लीमेंट्री काम कर रहा था, ठीक है। डेली करंट अफेयर तो हम बना ही नहीं रहे नोट्स, तो नोट मेकिंग भी हम नहीं कर रहे। जो भी नोट जो भी हमें मिल रहा है, जैसे हम अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स को देखें, स्टैंडर्ड बुक से हम पढ़ते हैं, ठीक है। 2-3 बार रीडिंग की, उसके बाद हम बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम पढ़े तो हमारा टाइम कम लगे उस चीज़ को पढ़ने में, क्योंकि नोट्स शॉर्ट होते हैं, ठीक है। नोट शॉर्ट हो तो पढ़ने में कम टाइम लगता है। तो वही चीज़ होती है इधर भी। तो आप नोट मेकिंग बिल्कुल भी ना करें। जो आपको वैल्यू एडिशन करना है, आप जो कंपाइलेशन की बुक है, ठीक है, या मैगजीन हो, उसमें ऐड कर लें तो आपका काम बन जाएगा। उससे आप ड्यूल एफिटिंग भी नहीं लगेगी, ठीक है। एक ही चीज़ है, उसी में वैल्यू एडिशन करनी है तो काम बन जाता है। हाँ, अब देखते हैं मंथली और ईयरली करंट अफेयर मैगजीन का क्या करना है। पहली बात आपको सोर्सेज बता दूँ कि मंथली और ईयरली कंपाइलेशन के मैंने जो फॉलो की थी, मैंने की थी विजन आई गेस, बस मुझे काफ़ी फेवरेबल लगा वो। तो अगर आपको विजन से पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई और भी पढ़ना है, आप उधर से ही पढ़ सकते हैं। तो जैसे दृष्टि हो गया, राउस आईएएस हो गया, ठीक है। और सिविल्स डेली, ठीक है। उसके बाद ओनली आईएएस एंड ऑन, ठीक है। तो जिससे आपको पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं। बट विजन का मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज इसमें मटेरियल काफ़ी अच्छा कवर्ड होता है। तो अगर आप विजन फॉलो करना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। इट्स इट्स वेरी गुड, ठीक है। बिकॉज जो इसमें फॉर्मेट दिया होता है, विजन में जो फॉर्मेट फॉलो होता है टॉपिक को कवर करने का, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब कि स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेप्लिका मतलब एक रेप्लिकेशन किसकी होती है, वो जो मेंस में जब हम आंसर लिखते हैं ना, मेंस में जिस तरीके से आंसर लिखते हैं उसकी रेप्लिकेशन जैसी होती है। उधर हमें हेल्प करता है वो चीज़, ठीक है। तो आप विजन फॉलो कर सकते हैं अगर आपको करनी है। अगर आप कोई और भी फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। अब बताता हूँ आपको मेंस में हमें मंथली कवर कैसे नहीं, मतलब मंथली हमें करनी भी, ठीक है। मंथली में आपको करना क्या है, जैसे हर महीने की मैगजीन आती है, व्हाट यू कैन डू, मैं आपको एक बेस्ट वे बता रहा हूँ, ठीक, इफेक्टिव वे बता रहा हूँ। तो इसको ध्यान में रख के सुनना। मंथली में आपको करना क्या है, जैसे अगर विजन की देखें, किसी की विजन की, ऐसे मेनली मैं प्रेफरेबली, उसमें जो मंथली में पेजेस आते हैं वो 90 से लेके 100 के आसपास या 110 तक चलते हैं, इतने पेजेस होते हैं। तो हमें करना क्या है, 90 से 10, और इसमें डिवीजन दी होती है हर एक सब्जेक्ट की, एक की डिवीजन दी होती है। तो आप मंथली कवर करें, ठीक है। मंथली आपका मेन सोर्स रहेगा कवर करने का। मंथली तो फॉर श्योर आपको कवर करनी है। अगर मंथली आप अवॉइड करेंगे तो आप काफ़ी मतलब करंट अफेयर में पीछे छूट रहे। डेली तो आपको अवॉइड करना है, मंथली इज फॉर श्योर, यू हैव टू गो फॉर इट, ठीक है। मंथली में करना क्या आपको, आपको करना है सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। बट शॉर्ट नोट्स किस हिसाब से ये बनाने हैं, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी के हमारे एग्जाम्पल देखें। पॉलिटी के विषय में हमारे 10 से 15 पेज थे, इसका हमने शॉर्ट नोट्स एक पेज में डाल दिया, ठीक है। आ जाता है, मैंने खुद भी बनाया है तो ये आ जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के नियरली कोई 20 पेज थे, तो मैंने उसका शॉर्ट नोट्स मतलब 1 पेज उसका लगा, ठीक है। 1 पेज में मतलब फ्रंट साइड में बैक साइड भी है लगभग, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपके एक मंथली मैगजीन के कितने पेजेस बन जाते हैं, आपको बताते हैं 4 से 5 पेजेस। तो हमें डेली पढ़ने मेनली कवर करना है, वो करना है। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ज्योग्राफी का कुछ ही पार्ट हर एक में, गवर्नमेंट डेफिनेटली कंसर्न से, ठीक है। मेनली हमें ये पता है। और जो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, आईआर हो गया, एक आईआर इज आल्सो इसी से न्यूज़ काम की होती है, ठीक है। तो एक इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है, सिक्योरिटी वाला पार्ट है, वो करेंगे मींस जब नोट्स बना रहे होंगे, यूज है ना, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो हाँ, ये जो शॉर्ट नोट्स मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ये आपके अगर आप 1 मंथ की मैगज़ीन देखते हैं, 1 मंथ के आपके जो नोट्स बनेंगे वो चाहिए 4-5 पेजेस। ये शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स होते हैं क्रिस्प नोट्स, ठीक है। और इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 1 महीने में आपने 2-3 बार नज़र से निकाल लिया, ठीक है, एक बार देख लिया, आपको ये मतलब 1 घंटा भी नहीं लगेगा इसको कवर करने में, 1 मंथ के कवर करने में। इस हिसाब से अगर आप पूरे साल, जैसे प्रेफरेबली अगर हम देखें
एक जैसे अब हम 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जैसे हमें जो करंट अफेयर कवर करने हैं, करंट अफेयर की जो कवरेज है वो नियरली मिनिमम 1 ईयर की रहनी चाहिए। जैसे मई 25 में पेपर है, मई 25 मई को पेपर है, तो हमें जो कवरेज करनी है वो करनी है मई 2024 से लेके, ठीक है, मई 2025 तक, ठीक है, क्या है, एक साल का है, तो ये तो मिनिमम हमें करना है। अगर इसके साथ साथ आपके पास और भी टाइम है, तब जनवरी 2024 से लेकर मई नहीं, सॉरी, अगर आप न्यू हैं, अगर आप रिपीटर हैं, और अगर आपने प्रीलिम्स पहले भी दिया और पीवाईक्यूज देखे हुए हैं अच्छे से, तो आपको एक चीज रियलाइज हो जाती है कि करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते हैं एवरी 2 to 3 ईयर्स, क्वेश्चंस में नहीं बट टॉपिक्स जो न्यूज में होते हैं, जो 2 साल पहले न्यूज में था वो अभी भी न्यूज में चल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, तो इसकी वजह से जो रिपीटर्स होते हैं उनको हेल्प हो जाती है, तो पता है कि पेपर के लिए पढ़ने हैं कौन सी चीजें नहीं है, ठीक है, तो वो तभी आप किसी भी रिपीटर से पूछोगे जिसने 2 या 3 अटेम्प्ट दिए, और जिन्होंने क्लियर किया रैंकर से पूछो, तो वो यही बताते हैं करंट अफेयर में ज़्यादा ध्यान नहीं दें, ठीक है, कुछ ही चीज़ें हैं कवरेज करने वाली, तो उनको कवर करें, उससे आपका काम बन जाता है, ठीक है, तो आपको 1 ईयर की अगर आपके पास टाइम है, कम टाइम है, तो आप 1 ईयर मिनिमम कर लें कवर, मंथली, ठीक है, मंथली बोल रहा हूँ, मंथली कवर करें, अप्रैल 2024 से लेके मई 2024 तक करें, तो आपका सॉरी मई 2024 से लेकर 2020 कवर करें, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ अगर आपके पास और भी टाइम है तो जनवरी से ले लें, मई मई की मई को छोड़ के जनवरी से ले लें, इसके आपका 1.5 ईयर तक का बन जाता है, इतना सफिशियंट होता है, ठीक, इतना सफिशियंट होता है, इतना भी पढ़ के कहाँ जाना है, ठीक है, तो जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, इनमें जितना देना है उतना ही दें, उससे ज़्यादा मत घुसें, बिकॉज उससे ज़्यादा आपका बस टेम्परेज होगा और कुछ देगा नहीं, तो ये वाला हो गया हमारा कि आपको करना क्या है, और मंथली में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन शॉर्ट नोट्स को हर मंथ में पढ़ेंगे, पेज नोट्स हैं, आपको एक दिन भी मुश्किल से, एक दिन मुश्किल से, अगर आपने मल्टीपल टाइम 2-3 बार उसको पहले भी पढ़ा हो, एक दिन खींच के लगेगा आपको पूरा कंप्लीट करने में, यही चीज़ एंड में आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, तो जो एंड ठीक होता है तो उधर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप इसको शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, मंथली से आप शॉर्ट नोट्स बनाए, हाँ, अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाने हैं, आपको मंथली की जो मैगजीन होती है, मैगजीन में ही ऐड कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, जो इसका टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है, इंडेक्स होता है, जो इंडेक्स वाला पार्ट होता है, उसमें जो भी आपको चीज़ें करनी है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी एक तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, और उसके साथ जो ईयरली कंपाइलेशन ईयर हर साल के बाद आती है, जो पूरा ईयर का करंट अफेयर कवर करती है, और ये सब्जेक्ट वाइज आती है, जैसे पॉलिटी की अलग होती है, इकोनॉमिक्स की अलग होती है, तो ऐसे साइंस टेक इन्वायरमेंट सब की अलग अलग होती है, इसमें आपको क्या होता है, देखिए जो ईयरली कंपाइलेशन होती है, इट्स नथिंग न्यू न्यूर देन मंथली वन, ठीक है, मंथली से वो कोई न्यू नहीं करंट अफेयर ऐड किया हुआ है ईयरली में, ईयरली में क्या करते हैं वो मंथली का ही क्रिस्प और इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्रीलिम्स के लिए होता है, प्रीलिम्स या मेंस के लिए वो पार्ट डाला होता है, ठीक है, ईयरली कंपाइलेशन में हम पीटी बोलते हैं, प्रीलिम्स वाली को पीटी बोलते हैं, मेंस वाली को मेंस 365 बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या किया होता है उन्होंने, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मंथली से वो पार्ट कवर किए होते हैं, बट मंथली से हर एक पार्ट कवर नहीं किया होता है, काफ़ी पार्ट छोड़े भी होते हैं, तो तभी ही उसके बाद ही हमारी ईयरली कंपाइलेशन बनती है, और ईयरली आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसमें भी विजन फॉलो की थी, आपको जो करनी है राउस IAS और वो टाइप कर सकते हैं, विजन इज़ वेरी गुड, मैं खुद बताऊं तो मैंने तो विजन पढ़ी है, बाकी आप देख लें आपको जो सूट करती है आप उसको पढ़ें, और जो अवेलेबल है आपके पास तो आराम से पढ़ें, ठीक है, तो पीटी वाला हो गया, बाकी हमने पीटी पढ़नी है, ठीक है, ईयरली कंपाइलेशन पीटी, और पीटी में एक रिस्क फॉर्म होती है ऑफ मंथली, तो आप मंथली करेंगे तो इन द एंड आप पीटी भी कवर कर रहे हैं, एंड में क्या करें, जैसे मंथली आपने कवर की 15 मंथ तक आपने मंथली कवर किया, तो जब पीटी आ रही है पीटी को आप यूज कर रहे हैं एज अ रिविजन फॉर योर मंथली करंट अफेयर, ठीक है, मंथली को रिवाइज करने के लिए आप किसको यूज करें, ईयरली कंपाइलेशन, ठीक है, इसमें आपको एक दो चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा भी दिख जाएंगे, उनको भी ऐड कर देना अपने नोट्स में, ठीक है, तो आप ईयरली को यूज करें, मतलब ईयरली को यूज करें मंथली के रिविजन के लिए, तो आपका काम बन जाएगा, बिकॉज इन द एंड अगर हम देखें टॉपिक्स आप वही देखेंगे, टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन है आपको वही मिलेगी जो आपने मंथली में पढ़ी, तो मंथली और ईयरली इज नॉट डिफरेंट, ये साथ में है, ठीक है, और मंथली में आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है, बस मंथली में मेंस और प्रीलिम्स दोनों का कंटेंट होता है, बट जो ईयरली होती है वो डिफरेंट डिफरेंट आती है, तो प्रीलिम्स के टाइम पे प्रीलिम्स की आती है तो प्रीलिम्स का कंटेंट कवर होता है,
ठीक है। तो मंथली पढ़ें, उसके बाद जब एंड में पीटी आती है तो पीटी पढ़ें। फिर क्या करते हो यार? क्या है यार? हो गया? हाँ, तो ये वाला हो गया हमारा, चले आगे। हाँ, एक चीज, एफिशिएंट वे कवर है करने का जो है करंट, तो ये है कि आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, चाहे मंथली मैगजीन हो, चाहे ईयरली हो, चाहे न्यूज पेपर वाला पार्ट, उसमें ये करें, पी वाई क्यूज को जरूर सप्लीमेंट करें। सप्लीमेंट का मतलब है कि ट्रेंड देखें कि पहले पी वाई क्यूज में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट या टॉपिक के रिलेटेड, मेनली सब्जेक्ट के रिलेटेड कवरेज कैसी होती है, और उसी हिसाब से हमारी करंट अफेयर कवरेज होनी चाहिए। करंट अफेयर कवरेज में हम बात करें कि टॉपिक्स करंट अफेयर में एक सब्जेक्ट को लेके कि किस तरीके के टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए जो हमारे पेपर में आते हैं, उसी से पता एक बाउंड्री बाउंड्री ड्रॉ होती है कि हमें कौन सी चीजें बाउंड्री के अंदर वाली पढ़नी और जो बाउंड्री के बाहर है उनको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना। बस उनको टच करेंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इस प्रिपरेशन में हमें टाइम अपना ना कि वेस्ट करना है। तो ये वाला हो गया, इसमें मैंने आपको बताया पीवाईक्यूज को एक्सटेंसिवली यूज करना है ताकि आप उन बाउंड्रीज को डीमार्क कर पाए कि करंट अफेयर कवरेज किसके अंदर करनी चाहिए हमें, ठीक है, उस बाउंड्री के अंदर करनी चाहिए, उसको लेके आपको अपने पीवाईक्यूज यूज करने पड़ेंगे। और ये पीवाईक्यूज आपको प्रीलिम्स में तो काम आने ही वाले हैं, के साथ साथ अपने मेंस वाले पार्ट में भी आएंगे। मेंस में कौन सा पार्ट? मेंस में जो डायनेमिक पार्ट है, डायनेमिक वो होता है जो करंट अफेयर वाला पार्ट, वो है जीएस 3, ठीक है। जीएस 3 में आपको पीवाईक्यूज एक्सटेंसिवली यूज करने हैं और देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और अपनी जो प्रिपरेशन है वो उन्हीं टॉपिक्स के आसपास की मतलब उन्हीं के आसपास की प्रिपरेशन करनी है, तो नोट्स हो गए, वॉट एवर मटीरियल जो है उसी के आसपास का आपको कवरेज करनी है। एंड ये था हमारा पीवाईक्यूज यूज करने मतलब एक एफिशिएंट वे टू कवर करंट अफेयर पार्ट, ठीक है, जिसमें हम पीवाईक्यूज को जरूर सप्लीमेंट करेंगे। और अगर आप अभी देखें, अभी के जो करंट अफेयर देखें या पहले के देखें, जो न्यूज 4 साल पहले चल रही थी, ठीक है, 4 साल पहले जो करंट अफेयर में आ चुके हैं, वही चीज अभी भी करंट अफेयर में चल रही है। उससे आपको ये चीज पता लगी है कि अगर यूपीएससी ने 4 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक पे, तो अगर ये चीज अभी भी न्यूज में चल रही है तो वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी की जो क्वेश्चन मेकिंग होती है रिगार्डिंग करंट अफेयर और वॉट एवर, वो इसके रिलेटेड भी होती है। और आपको पता है, ठीक है, यूपीएससी में 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो किसी को भी नहीं आते हैं, ठीक है, वो कुछ अलग ही तरीके से पूछे जाते हैं। आपका टारगेट उनको मतलब उनको ठीक करने का टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए आपको स्कोर उस पार्ट में करना है जो आपने पार्ट पढ़ा है, ठीक है, जो आपके सोर्सेज से निकल सकता है पार्ट, तो आपका टारगेट उसको होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो एक चीज एंड में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी है ताकि इस पेपर रीडिंग मस्ट गो फॉर इट, एंड इसको आप यूज करें, अपनी रूटीन भी आपकी डेवलप होगी तो आपको फायदा दिखेगा। अगर आप सी सैट वगैरह अभी तो नहीं पढ़ना है, वो जब जनवरी या फरवरी वट एवर आप अपने हिसाब से जब भी शुरू करना चाहते हैं तब करें। और मंथली मैगजीन है, मंथली मैगजीन यू हैव टू रीड इट फॉर श्योर। मंथ के एंड की जो मैगजीन आती है, मंथ के एंड के बाद आती है, उसको करें, तो आपको काम दिखेगा काफ़ी ज़्यादा, और आपकी मेन कवरेज इधर से ही होगी। और एयरली कंपाइलेशन पीटी 365 इसको आप यूज़ करें और रिवाइजिंग मेरे मंथली पार्ट के रिवीजन के लिए आप किसको यूज़ करेंगे? पीटी को। तो पीटी को ऐसे बर्डन फील नहीं करना है। अगर आपको दिख रहा है कि आपने मंथली कवर की है और पीटी अगर आप पढ़ेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, देन इट्स बेटर टू जस्ट लीव इट। पीटी इज नॉट मस्ट, ठीक है, पीटी करंट अफेयर को कवर करने के लिए मस्ट नहीं। मंथली किया है, बी सेटिस्फाइड, उससे आपका काम बन जाएगा। या आपको मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ बिकॉज मैंने एग्जाम फेस किया है, ये चीज़ें और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने भी अपने टाइम पे फेस की, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ करेंगे आपका काम बन जाएगा। और उसके साथ मैं आपको ये चीज़ कहना
एंड इन द एंड एक ही चीज़ कहूँगा आपको, करंट अफेयर के लिए आप जितने भी अपने सोर्सेज को लिमिट कर सकते हैं उतना लिमिट करें। बस आपको, आप जितने ज़्यादा सोर्सेज बना लेंगे करंट अफेयर के, उतना आपको लास्ट में दिक्कत होगी, ठीक है? बर्डन फील होगा, उस बर्डन को अभी ही उस मतलब लास्ट के टाइम पे ये चीज़ फील नहीं हो, अगर फील होगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा कि मैंने ये कवरेज कम की हुई है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप करंट अफेयर की सोर्सेज को लिमिट रखें। लिमिट रखने से क्या हेल्प होगी कि लास्ट में जो बर्डन फील होता है वो नहीं होगा। और यही चीज़ कहूँगा, लिमिट योर सोर्सेज। इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और ये था करंट अफेयर वाला पार्ट। और एक और चीज़ जो बताऊंगा आपको, वो कि करंट अफेयर इज सेकेंडरी पार्ट, नॉट इन प्राइमरी पार्ट। मेनली जो पेपर क्लियर होता है वो बेसिक वाले पार्ट से होता है, ठीक है? बेसिक वाला, तो बेसिक वाला करंट अफेयर में नहीं आता, तो आपको अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज और एनसीईआरटी से मिल जाएगा। और यही बेसिक वाला पार्ट आपका पेपर निकालेगा, ना कि आपका करंट अफेयर वाला। करंट अफेयर इज एन ऑप्शनल पार्ट, उसको ऑप्शनल पार्ट ही लेके चले। ऑप्शनल ऑप्शनल पार्ट है, उसको लिमिट करें ताकि लास्ट में आपको बेसिक वाले पार्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है? एंड इन द एंड एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोज़।